Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से स्टार्ट लेना था हुकिंग एंड इंटरप्ट। ठीक है, हमने ये आज ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसका थोड़ा ये कंसेप्ट ही है हल्का सा कि आपको जब इंटरप्ट आप हुक करेंगे तो आप वो कैसे करेंगे। ठीक है, आप इंटरप्ट को हुक करने के लिए आप वेक्टर चेंज करेंगे। आप कौन सा वेक्टर चेंज करेंगे? कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरप्ट, कि इंटरप्ट के कोरिस्पॉन्डिंग आप वेक्टर चेंज करेंगे और तब आप हुकिंग एंड इंटरप्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मींस वेक्टर चेंज होने से, इंटरप्ट वेक्टर चेंज होने से आप इंटरप्ट को हुक करते हैं। ठीक है, हम इसकी हुकिंग एंड इंटरप्ट की हम डेफिनेशन पहले देख चुके हैं। वो यहाँ से थी कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंट्री इन मैपिंग टेबल इज कॉल्ड हुकिंग एंड इंटरप्ट। ये हम चैप्टर के स्टार्ट पे हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये बात आगे ये बात कर रहा है कि जब आप इंटरप्ट वेक्टर चेंज करते हैं तो इंटरप्ट आपके पास एक न्यू हैंडलर पे जाके रूट हो जाती है। मींस जब इंटरप्ट वेक्टर चेंज होगा तो आपके पास इंटरप्ट को एक नया पाथ मिल जाएगा, एक न्यू जगह से वो आपके पास रूट होगी। फिर इसने यहाँ पे एग्जाम्पल बताई है डिवाइड बाय जीरो इंटरप्ट की। ये एग्जाम्पल इस तरह आती तो नहीं है पेपर में, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात वो मैं लिख चुका हूँ जो यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि आप फैक्टर चेंज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप इंटरप्ट सर्विस के अंदर तमाम रजिस्टर्स को पुश करते हैं। ठीक है, पुश ऑल रजिस्टर्स इन एन इंटरप्ट सर्विस। इसकी रीज़न क्या है कि क्यों हम सब रजिस्टर्स को पुश करते हैं? कि हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पास कोई अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन तो नहीं है। ठीक है, किसी रजिस्टर के अंदर कोई अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन तो नहीं है। सो ये मेक श्योर करने के लिए हम इंटरप्ट सर्विस के अंदर सब रजिस्टर्स को पुश करते हैं। ठीक है, सो आपके पास ये जो आपके पास कोई भी कोड इंटरप्टेड हो सकता है और अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन को डीबग करना, उसको फाइंड करना, उसको सॉल्व करना वो मुश्किल होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन है विल बी हार्ड टू डीबग। उसको डीबग करना, उसको फाइंड करना मुश्किल काम है अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन को। दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरप्ट आपके पास, आप कहीं से भी उसको कॉल कर सकते हैं। इंटरप्ट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आप किसी भी जगह से आप इंटरप्ट को कॉल कर सकते हैं। इस आगे जो दो पैराग्राफ हैं इसमें जो उसने बात की है वो ये है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो डिजायर्ड मैसेज शो होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट मैसेज। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा क्यों है? और आगे जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये पहले भी हम शायद इस पे बात कर चुके हैं कि इंट ज़ीरो आपके पास, जो आपके पास इंटरप्ट या इंस्ट्रक्शन है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज भी आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इंट ज़ीरो आपके पास देयर इज़ नो इंट ज़ीरो कॉल एनीवेयर इन द कोड। कोड के अंदर कोई कॉल नहीं है। इंट आप ज़ीरो आपके पास इन्वोक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ठीक है, और ये किस तरह जनरेट होती है? बाय एन इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेसर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफ इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट दैट कैन नॉट फिट इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी कि इंट ज़ीरो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। किस तरह से जनरेट होगी? ठीक है, प्रोसेसर के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक है, डिव इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के एज अ रिजल्ट ऑफ डिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिव इंस्ट्रक्शन जब आपके पास परफॉर्म होती है तो प्रोसेसर के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू आपके पास इंट ज़ीरो आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अब जब आप डिव इंस्ट्रक्शन लगाते हैं या डिव इंस्ट्रक्शन आती है, सो डिव इंस्ट्रक्शन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर में फिट नहीं होता। ठीक हो गया, ये आपके पास जो है ना थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है कि इंट ज़ीरो आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट होगी और प्रोसेसर के इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास जनरेट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ डिव इंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि जब आपने वेक्टर चेंज कर दिया तो आपने सारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो आपने चेंज कर दिया है। फिर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट पैराग्राफ है, ये हम एक पहले भी बात कर चुके हैं
कि आपके पास जो डिवाइड ओवरफ्लो है, ठीक है, ये आपके पास स्पेशल टाइप का इंटरप्ट है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न नहीं होता बल्कि उसी सेम इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि जो डिवाइड ओवरफ्लो इंटरप्ट है, रिटर्न टू द सेम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बात इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, this is because divide overflow is a special type of interrupt that returns to the same instruction instead of the next instruction। ये जो डिवाइड ओवरफ्लो है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बजाय सेम इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न होता है। इसलिए जो आपके पास डिफ़ॉल्ट हैंडलर है वो आपके पास प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, RET आपके पास कंट्रोल बैक, ठीक है, कंट्रोल ले लेगा टू द div इंस्ट्रक्शन, और फिर आपके पास जब RET कंट्रोल ले लेगा, मतलब RET आपके पास div इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल देगा, सॉरी, RET div इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल देगा, फिर आपके पास इंटरप्ट प्रोड्यूस होगी, और इस तरह से आपके पास कंप्यूटर आपके पास इन्फिनिट लूप में आपके पास स्टक हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब आगे चलते हैं बायोस एंड डॉस इंटरप्ट पे। ठीक है, हम पहले स्टार्ट में बात कर चुके थे कि IBM PC कुछ इंटरप्ट को रिजर्व करता है। ठीक है, अब वो कुछ जो IBM PC अपने इंटरप्ट को जो रिजर्व करता है उनका मकसद क्या होता है, वो आपके पास डिजाइनेटेड होते हैं यूजर प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये जो IBM PC, मैं रिपीट कर रहा हूँ, IBM PC जो इंटरप्ट रिजर्व करता है वो उनका मकसद क्या है, उनका मकसद ये है कि वो यूज़र प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन परफॉर्म करें। और कौन सी सर्विसेज को एक्सेस करें, लाइक एक्सेस, ठीक है, एक्सेस वेरियस सर्विसेज लाइक फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, VGA, क्लॉक, एटक। अब ये सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है फिर्मवेयर की। ठीक है, फिर्मवेयर क्या है, ये थोड़ा मुश्किल यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अलग से लिख दी है कि फिर्मवेयर आपके पास, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का पीस है जो कि हार्डवेयर पे स्टोर होता है, और ये इसका मकसद क्या है कि ये हार्डवेयर को प्रॉपरली रन करता है। ठीक है, ये फिर्मवेयर को आपने यहाँ से देख लेना है। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन आती है फिर्मवेयर की तो आपने ये लिखनी है, ये थोड़ा मुश्किल लिखा है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। अब ये भी आगे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बायोस का बेसिक इंटरफेस है वो कौन सा है, सॉरी, हार्डवेयर का बेसिक इंटरफेस आपके सामने बायोस है। ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ आ सकता है कि जो बेसिक इंटरफेस है हार्डवेयर का वो आपके पास बायोस है। जब आप कंप्यूटर को स्विच करते हैं बायोस कंट्रोल ले लेता है, और बूट टाइम पे आपके पास बायोस वर्जन डिस्प्ले होता है। ठीक है, इस लेक्चर के एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप पे आप अपने लैपटॉप का बायोस वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस पर मैं पूरी अलग से सेपरेट वीडियो है। ठीक है, मैं आपको वो परफॉर्म करके बताऊंगा कि इस चैप्टर के एंड पे कि वो आप बायोस वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। अब ठीक है, अब बायोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बायोस बेसिक हार्डवेयर को टेस्ट करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि व्हाट डज बायोस डू, बायोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बायोस का काम क्या है। बायोस बेसिक हार्डवेयर को टेस्ट करता है, और वो बेसिक हार्डवेयर कौन से हैं, वीडियो है, कीबोर्ड है, फ्लॉपी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, और स्पेशल प्रोग्राम टू बूटस्ट्रैप। अब आगे बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप का भी ऑब्जेक्टिव वाइज आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप का मतलब है कि आपका हार्ड डिस्क से OS लोड होता है, लोड OS फ्रॉम हार्ड डिस्क। ठीक है, इसको आप हार्ड डिस्क से जब OS लोड होता है इसको आप बूटस्ट्रैप कहते हैं। फिर आपके पास जब OS लोड हो जाएगा तो OS ने कंट्रोल ले लेना है अपने पास, फिर OS अपने कंपोनेंट्स को लोड करेगा और एक कमांड प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया, उससे आगे यहाँ पे आ जाती है बात, देर आर 2 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, आपके पास 2 प्रोग्राम्स है, ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। OS है हाई लेवल सर्विसेज हैं, और बायोस है आपके पास लो लेवल सर्विसेज हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ आ सकता है। ठीक है, OS हाई लेवल सर्विसेज हैं और बायोस लो लेवल सर्विसेज हैं। ये आपके पास 2 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। फिर आगे जो यहाँ पे इस लाइन में जो बात लिखी है ना, ये जो सेंटेंस है इसको मैंने ग्राफिकली थोड़ा यहाँ पे बता दिया है कि सबसे पहले ये बात करता है कि सबसे नीचे आपके पास हार्डवेयर की लेयर होती है,
उसके बाद ऊपर बायोस की लेयर होती है और सबसे ऊपर आपके पास ओएस की लेयर होती है। यही बात यहाँ पे इसी लाइन में लिखी है। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि सबसे पहले नीचे हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर बायोस की लेयर और उसके ऊपर ओएस की लेयर। फिर बायोस क्या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये भी दोबारा हम थोड़ा इस पे बात कर चुके थे यहाँ पे कि व्हाट डज बायोस डू। ये बात ये आंसर भी है और दोबारा से ये आंसर भी है कि बायोस आपके पास ये सर्विसेज लाइक डिस्प्ले करेक्टर और क्लियर द स्क्रीन आपके पास इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आगे जो बात कर रहा है यहाँ पे कि देखें, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रोवाइड एक्सेस टू फिर्मवेयर। अब अपने फिर्मवेयर को एक्सेस प्रोवाइड करनी है। सो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, ये मैं लिख चुका हूँ। 2 मैकेनिज्म्स टू एक्सेस फिर्मवेयर। वो कौन से 2 मैकेनिज्म्स हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव वाइज आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। पहला आपके पास इंटरप्ट मैकेनिज्म है और जो फ्लेक्सिबल है, और कॉल मैकेनिज्म है जो कि आपके पास नॉट फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने माइंड में रखना है कि आपके पास फिर्मवेयर को एक्सेस करने के 2 मैकेनिज्म हैं। और अब क्या कॉल कुड, अब ये बात कर रहा है, ठीक है, टू प्लेस स्पेसिफिक रूटीन एट स्पेसिफिक एड्रेसेस विच इज नॉट अ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। जो कि अब ये कॉल की बात कर रहा है, जो मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ। कॉल मैकेनिज्म आपके पास फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म नहीं है। इंटरप्ट क्या करता है, interrupt provides standard interrupt number for the caller and flexibility to place the interrupt routine anywhere in the memory for the manufacturer। so जी आपको फ्लेक्सिबल जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट मैकेनिज्म आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आगे इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि वीडियो सर्विसेज आपके पास इंट जीरो के थ्रू आपके पास प्रोवाइड होती हैं। ये भी हम एक थोड़ा पहले भी इस पे बात कर चुके हैं हम, ठीक है। आपके पास वीडियो सर्विसेज आपके पास प्रोवाइड होंगी इंट 0 से, लेकिन जो एक्चुअल एड्रेस है वीडियो सर्विस का वो आपके पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अब IBM का जो स्टैंडर्ड है, IBM कंपैटिबल का, IBM PC का जो IBM के साथ जो कंप्यूटर कंपैटिबल होगा वो आपके पास हर कंप्यूटर वो इसी इंट 10 के थ्रू वीडियो सर्विस एक्सेस करेगा, ठीक है। उसमें इसी इंट 10 के थ्रू आपके पास जो पीसी आपके पास IBM के साथ कंपैटिबल है वो आपके पास इसी इंट 10 के थ्रू वीडियो सर्विसेज को एक्सेसिबल करेगा, ठीक है। कीबोर्ड सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है इंट 16 पे। ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि वीडियो सर्विसेज इस पे आते हैं, इसके थ्रू एक्सेस होती हैं, और कीबोर्ड सर्विसेज आपके पास इंट 16 के थ्रू एक्सेस होती हैं। अब बात आगे आ जाती है बायोस को एक्सपोर्ट करने की, ठीक है, कि बायोस अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सपोर्ट करता है। हाउ बायोस एक्सपोर्ट इट्स वेरियस सर्विसेज, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है, ठीक है। तो बायोस कैसे एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब वो डिफरेंट इंटरप्ट्स के थ्रू आपके पास सर्विसेज को जो है ना एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अपनी सर्विसेज को डिफरेंट इंटरप्ट्स को यूज करते हुए एक्सपोर्ट करेगा। अब आपके पास क्या है, कीबोर्ड सर्विसेज हैं आपके पास। कीबोर्ड सर्विसेज को आप इंट 16 के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, पैरेलल पोर्ट सर्विसेज को आप इंट 17 के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इंट 17 है, यूज होता है पैरेलल पोर्ट को सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए, और कीबोर्ड का जो पहले बात कर चुके हैं इंट 16 यूज होता है। डॉस के पास, डॉस हैज अ सिंगल एंट्री पॉइंट थ्रो इंट 21, ठीक है। डॉस की आपके पास सिंगल एंट्री है थ्रो इंट 21, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है। सो यहाँ पे आपके पास बात कर रहा है कि एक इंटरप्ट कैसे डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें आगे फिर सब सर्विसेज का कंसेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। सर्विस नंबर का कंसेप्ट है, ठीक है। सो इन प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज थ्रू एन इंटरप्ट, ठीक है। इंट 10 इज फॉर वीडियो सर्विस एंड ईच ऑफ करेक्टर पुटिंग प्रिंटिंग सर्विस स्क्रीन क्लियरिंग, ठीक है। अब ये इंट सर्विस तो आपके पास एक है, अब इससे आगे जो है ना सब सर्विस आ जाती है, इंट सर्विस 0, इंट 10 सर्विस 1, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो इंट 10 सर्विस 0 है, ये आपके पास एक सब सर्विस है, ठीक है।
इस तरह से आगे फिर, ठीक है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपको समझ लेनी चाहिए कि जो आपके पास जो सर्विस नंबर है वो आपके पास AH रजिस्टर में आपके पास स्टोर होता है। ये बात मैं लिख चुका हूँ, AH रजिस्टर कंटेन सर्विस नंबर, और ऑलमोस्ट आपके पास 256 सर्विसेज हैं, ठीक है। और फिर वही बात कर रहा है कि आपके पास आगे सब सर्विसेज का कंसेप्ट आता है, जो कि मैं यहाँ पे इन 10 सर्विस 0 के टाइम पे बात कर चुका हूँ। सो आपके पास जो finally selected services हैं would need some argument for it to work. In interrupt, arguments are usually not given through stack, rather registers are used. ठीक है, इंटरप्ट में आपने इंपॉर्टेंट बात है कि आर्गूमेंट्स को आप किस तरह आप प्रोवाइड होते हैं, और यूजली, ठीक है, इंटरप्ट को आप इंटरप्ट में आर्गूमेंट्स जो है ना प्रोवाइड करने के लिए आप रजिस्टर को यूज़ करते हैं, स्टैक को यूज़ नहीं करते। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरप्ट के अंदर आप जब आर्गूमेंट पास करते हैं, जो आर्गूमेंट आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप रजिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। आगे ये बात है कि सर्विस नंबर आपके पास ऑलमोस्ट ऑलवेज इन AH while the सब सर्विस नंबर इज इन AL और BL एंड समटाइम्स इन अदर रजिस्टर्स। सो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज माइंड में रखना है कि जो सर्विस नंबर होगा वो हमेशा AH रजिस्टर में होगा, ठीक है। और सब सर्विस जो होगा आपके पास, सब सर्विस नंबर आपके पास वो AL या BL रजिस्टर में होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव के लिए। इस तरह इन 10 सर्विस 30 टू प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो बायोस काम करेगा जब आपके पास वीडियो मेमोरी आपके पास B8000 पे नहीं होगी, सिंस बायोस नोज एवरीथिंग अबाउट द हार्डवेयर एंड इट्स हार्डवेयर स्पेसिफिक। सो आपने ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे माइंड में रखनी है ज़रा से, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास इन 10 सर्विस 13 स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इन टेक्स्ट वीडियो स्क्रीन इज इन द फॉर्म ऑफ पेजेस विच कैन बी अप टू 32, कि जो टेक्स्ट वीडियो स्क्रीन है आपके पास वो पेजेस की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। जो कि किन नंबर, कितने नंबर्स में हो सकते हैं, 32, विच कैन बी अप टू 32। At one time one page is visible which is by default the 0th पेज, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट पेज होगा वो आपके पास 0th पेज होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है, और जो है ना ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आप ख्याल रखें अपने माइंड में कि जो टेक्स्ट वीडियो स्क्रीन है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पेजेस होती है, और वो कहाँ तक उनकी रेंज है, वो कैन बी अप टू 32। और जो आपका डिफ़ॉल्ट पेज होगा वो आपके पास 0th पेज होगा। और यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप कीबोर्ड और वीडियो सर्विस का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं हर प्रोग्राम में, ठीक है। int 16 सर्विस 1 आपके पास एक ब्लॉकिंग सर्विस है, सो इट डज नॉट रिटर्न अंटिल अ की हैज़ बिन प्रेस्ड, ठीक है। इसको भी आप ऑब्जेक्टिव वाइज देख लें कि ये आपके पास एक int 16 सर्विस 1 आपके पास जो है ब्लॉकिंग सर्विस है, या कीबोर्ड सर्विस भी, या आपके पास कीबोर्ड सर्विस भी है int 16, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपके पास चैप्टर अच्छा देखिए, the service has no parameters, so only the service number is initialized in AH. This is only service, so there is no sub service, ठीक है। ये भी आप देख लें। यहाँ पे आपके पास चैप्टर एंड हो रहा है, चैप्टर 8। इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर को बाकी अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।